दोस्तों नमस्कार। कामरान न्यूज़ पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी जी ने शायद सही कहा है कि जायस नगर धर्म स्थानु तहवा ये कब कीन बखानू। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नगर के वहाबगंज अशरफ मार्केट मोड़ पे स्थित कोऑपरेटिव बैंक का। यहाँ पे धार्मिक स्थल है, आसपास और शिक्षण संस्थाएं हैं जो आपसी सद्भाव का प्रतीक बन गए हैं। जहाँ कोऑपरेटिव बैंक में हनुमान मंदिर है, वहाँ सवेरे से आरती उतारी जाती है, घंटा घड़ियाल बजते हैं। वहीं सामने मदीना मस्जिद है, जहाँ पे सवेरे से ही पांचों वक्त अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद होती हैं। वहीं मदीना मस्जिद से जब हम आगे बढ़ते हैं तो मखदूम अशरफ सिमनानी दरगाह परिसर में है दारुल उलूम जायस, जहां देश विदेश से बच्चे आते हैं और हाफिज, मौलवी और धर्म गुरुओं की शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इन सब बातों को लेकर हम नगर के जाने माने समाज सेवी और किसान नेता हैं संजय कुमार जी से हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये किस तरह का सद्भावना है जो अति संवेदनशील जायस को सद्भावना के नाम पे बड़े पैमाने पर आगे ले जा रहा है। धन्यवाद। तो हमारे सामने मौजूद है नगर और क्षेत्र के मशहूर समाज सेवी किसान नेता संजय कुमार जी, जो हमेशा ही बारीकियों पे नज़र रखते हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि जायस का जो सद्भावना है वो बेमिसाल है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी के नाम से विख्यात है और ऋषियों का यह स्थान रहा है। और अभी जैसे हाल में ये बात चल रही है कि गुरु गोरखनाथ की ये जन्मस्थली रही है, उसके बाद भी ये जायस हमेशा पर्वों त्योहारों पर संवेदनशील देखा जाता है। कुछ कथित लोग जो धर्म के आलंबरदार हैं और ठेकेदार हैं, उन्होंने देश में जगह जगह अपने निहित स्वार्थों के लिए, निजी स्वार्थों के लिए, राजनीतिक स्वार्थों के लिए ये वैमनस्यता पैदा की है। हम देखते हैं जायस में लोग बड़े प्रेम से, सद्भाव से रहते हैं और इसी सद्भावना को देखते हुए जायस में इधर से जब बहादुरपुर से जाते हैं रायबरेली की तरफ से, तो जायस शुरू होने के पहले एक सद्भावना पार्क का निर्माण हुआ था और बहुत अच्छा पार्क बना था। अब वहाँ पर काशीराम कॉलोनी बन रही है। एक मुझे घटना याद आती है, एक बार जायस में हर 21 जून को कीर्तन का कार्यक्रम होता, बहुत दिनों से होता है और आज भी होता है। हर प्रत्येक 21 जून को कीर्तन का कार्यक्रम होता है। तो एक बार जवाहर जिद्दी और राजेश पंडा, दो महान कीर्तनकारों का कीर्तन का कार्यक्रम था और किसी कारण से जवाहर जिद्दी तो आए लेकिन राजेश पंडा इलाहाबाद से, प्रयागराज से नहीं आ पाए। अब इतने बड़े कीर्तनकार जवाहर जिद्दी के सामने फिर जायस के एक कीर्तनकार, शायद मुझे पूरा नाम याद आ रहा हो तो शफीक नाम था उनका, हमने वो सुना रात में कार्यक्रम। तो कीर्तन में दरअसल पुराणों की, रामायण की, गीता की तमाम दृष्टांत कीर्तनकार देते हैं। तो शफीक ने वो तमाम दृष्टांत उस बड़े कीर्तनकार के सामने रखे। तो ये दिखाता है कि लोगों को कितना सद्भाव है और एक दूसरे धर्म के प्रति कितना आस्था और विश्वास है और कितना सम्मान है। दरअसल जायस की यही वास्तविक अवस्था है। वो बात अलग है कि कुछ स्वार्थी लोगों के कारण जायस हर त्यौहार पर संवेदनशील रहता हो, लेकिन यहाँ पर लोग बड़े प्रेम से हिंदू मुसलमान आपस में बैठते हैं। बाबा जी, हम बात कर रहे हैं कोऑपरेटिव बैंक में है हनुमान जी का मंदिर।
जहां सुबह से ही घंटा घड़ियाल बजना शुरू हो जाता है और उसके सामने है मदीना मस्जिद, जहां पांचों वक्त की नमाज अदा होती है और सवेरे से ही अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होने लगती हैं। और वहीं थोड़ा जब हम आगे बढ़ते हैं तो शिक्षण संस्थान है दारुल उलूम जायस, जहां स्थानीय के अलावा देश विदेश से बच्चे आते हैं और हाफिज़, मौलवी और धर्म गुरु की शिक्षा ग्रहण करते हैं। इनकी संख्या भी हज़ारों में है। तो ये अजीब सा सद्भावना है कि सब कुछ होते हुए भी ये आपस में मेल जोल रखते हैं और कभी इनमें मतभेद नहीं हुआ। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अवध की गंगा जमुनी जो तहसीर है या तहजीब है, ये दुनिया में विख्यात है। और बेगम हजरत महल का जो साथ दिया, राणा बेनी माधव स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वो सारे तमाम हिंदू राजा थे। इसी तरह जब हम देखते हैं देश में चारों तरफ, जब आप लाल किले में देखते हैं तो लाल किले के आसपास चांदनी चौक में वहाँ पर महादेव का मंदिर है, जैन मंदिर है, सिख गुरुद्वारा है, बगल में जामा मस्जिद है, वहीं बगल में क्राइस्ट चर्च है। तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इस बात का हमेशा ध्यान रखा कि आपसी सद्भाव बना रहे। जायस में भी वो मिसाल है, जैसे आप बता रहे हैं कि एक तरफ हनुमान मंदिर है, दूसरी तरफ मस्जिद है। तो आस्था, चूँकि धर्म जो है वो लोगों में प्रेम और सद्भाव पैदा करता है, और अगर प्रेम और सद्भाव हमारे अंदर नहीं है तो रोज़े, नमाज, ज़कात, हज और उपासना, साधना, आराधना, ये तीनों चीज़ व्यर्थ हैं। ये तीनों और वो पांचों क्रियाएं जो मुसलमानों के 5 फ़र्ज हैं, रोज़े, नमाज, ज़कात, हज, और हिंदुओं के जो 3 ये प्रमुख हैं, उपासना, साधना, आराधना, ये दोनों कृत्य हमें यही सिखाते हैं कि हम लोगों में प्रेम, अपने अंदर साधना, त्याग को अंतर्निहित करें, इसको समाहित करें और प्रेम और सद्भाव को बना कर रखें। और परमात्मा की जो आखिरी बात है या जो एकांत सत्य है, तो हम सभी वो, चाहे हिंदू धर्म को माने, चाहे ईसाई धर्म को माने, चाहे पारसी धर्म को माने, चाहे मुस्लिम धर्म को माने, चाहे जैन धर्म को माने या सिख धर्म को माने या किसी संप्रदाय को माने, वो सभी से जब पूछिए तो आखिरी बात होती, परमात्मा न्यायकारी है और सब में समभाव रखता है। धर्म की यही छोटी सी शिक्षा है। अष्टादश पुराणे व्यासस्य वचनम देहम, 18 पुराणों में व्यास जी ने सिर्फ 2 बातों की ही व्याख्या की है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान माचरेत, हम दूसरों के साथ वो व्यवहार न करें जो हमारे लिए, हम अपने लिए पसंद नहीं करते हैं, और इसी से सद्भावना की अलग जगती है और सद्भावना का मार्ग प्रशस्त होता है। धन्यवाद। धन्यवाद।